कर्म में कर्म देखने वाला, जो कर्मों को तत्व से जानने वाला, जो सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष है, वो कैसा होता है, मतलब कैसा, उसका वर्णन करते हैं। वो सिद्ध है और महापुरुष है। तो यहाँ बुद्धिमान कह दिया उसको। तो कहते हैं यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। तो पिछले श्लोक में कहा बुद्धिमान है, और यहाँ कहा उसको बुद्धिमान लोग भी पंडित कहते हैं, मतलब विद्वान कहते हैं, जिसका पंडा बुद्धि है। पंडा बुद्धि है जो सत असत को जानता है, उसको जो है पंडा कहा। और ऐसी बुद्धि जिसके पास है वो पंडित है। तो भगवान कहते हैं यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके संपूर्ण जो कर्म है, कर्मों का संपूर्ण कर्मों का जो आरंभ है, सर्वे लगाया, ये नहीं कुछ, सर्वे समारंभा, संपूर्ण जो कर्म है उनका जो आरंभ वो कैसे होता है, काम संकल्प वर्जिता। काम और संकल्प, संकल्प संकल्प और कामना से रहित, काम और संकल्प दो शब्द दे दिए। संकल्प और कामना से रहित होकर जिसके संपूर्ण कर्मों का आरंभ होता है, संपूर्ण कर्म, कर्म का जो प्रारंभ करता है, कर्म को शुरू करता है, वो करता है कामना और संकल्प से रहित होकर। मतलब उस कर्म के पीछे संकल्प नहीं होता, कामना नहीं होती। तो कहते हैं ज्ञान अग्नि कर्म, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, इसके क्या होते हैं, संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल जाते हैं। ज्ञान अग्नि, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान अग्नि जो है उसके सारे कर्मों को दग्ध कर देती, जला देती। तमाहु पंडितम बुधा, उसको जो है ऐसे जो बुधा मतलब ज्ञानी व्यक्ति है, उसको पंडित कहते हैं, मतलब बुद्धिमान कहते हैं। जो बुद्धिमान है उसके सब कर्म जल गए, अज्ञान अग्नि ने सब कर्मों को भस्म कर दिया। तो भगवान कहते हैं काम संकल्प वर्जिता सर्वे समारंभा, संपूर्ण कर्म जो आरंभ है कामना और संकल्प से रहित। अब संकल्प क्या है, तो मन में कहते हैं संकल्प विकल्प होते रहते हैं, मन में जो है लगातार संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं। तो संकल्प को कहते हैं कि जो हम विषयों का बार बार चिंतन करते हैं, उसमें से कई विषय हमें लगते हैं कि ये अच्छा है, इस विषय से हमें सुख मिलेगा, हमारे जीवन में ये उपयोगी विषय है, ये संकल्प है। और विकल्प क्या है, कि ऐसे विषयों के बारे में जो हमें दुख देने वाले, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, वो विकल्प है उसका। जब विकल्प को छोड़ के हम संकल्प में लगते हैं कि ये ठीक है, अब एक ही चीज रह गई, संकल्प रह गया, टूट गया। जो संकल्प के साथ विकल्प भी है, एक चीज अच्छी लगी, एक चीज अच्छी नहीं लगी, जो अच्छी नहीं लगी उसे छोड़ा, जो अच्छा लगा उसके बारे में हमने सोचा अब हमें प्राप्त होना चाहिए, इसकी प्राप्ति होनी चाहिए इस विषय की। तो उस संकल्प से उस विषय की प्राप्ति के लिए कामना उत्पन्न हो गई। अभी कामना नहीं थी, कामना का कारण क्या है, संकल्प, और संकल्प का कार्य क्या है, कामना। तो संकल्प से कामना की उत्पत्ति हुई। तो जो संकल्प हमने किया कि विषय अच्छा है, हमें प्राप्त होना चाहिए, ये हमारे लिए उपयोगी है, तो हमें उस विषय को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो गई कि हमें मिलना चाहिए। जब मिलना चाहिए तो कामना उत्पन्न हो गई, उस कामना की पूर्ति के लिए हमने कर्म किया। तो ये कर्म जो किया है, क्यों किया, कामना की पूर्ति के लिए। और कामना किससे उत्पन्न हुई, संकल्प से। तो भगवान ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसके कामना के लिए कर्म नहीं कर रहा, कर्म करता है, ये उसका स्वाभाविक कर्तव्य कर्म है, स्वधर्म है, और लोक संग्रह के लिए करता है, लोक हित के लिए करता है, दूसरों के हित के लिए करता है, ये उसके पीछे उद्देश्य है उसका। उसके पीछे उसकी कोई फल में आसक्ति नहीं है, इसलिए मैं कर्म करता हूँ। ना कर्म में आसक्ति है, ना फल में आसक्ति है। तो जब कर्म में आसक्ति नहीं होती, फल में आसक्ति नहीं होती, और कर्तापन का अभिमान नहीं होता, अहंकार नहीं होता, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ तभी होता है जब फल में आसक्ति है, कोई कामना है, इच्छा है। तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए जब हम कर्म करते हैं, तो मैं कर्म करता हूं क्योंकि मुझे ये फल की प्राप्ति करनी है, इस फल के उद्देश्य के लिए मैं कर्म करता हूं। तो कहते हैं स्वार्थ भी रहता है उसमें, चूंकि अपना अपना लग गया कि ये मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो वो कहते हैं वो कर्म जो है बंधन का कारण बन जाता है। जब निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, मतलब अहंकार से रहित होकर, स्वार्थ बुद्धि से रहित होकर, अपना कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, वो ऐसा कर्म जो है
जब कर्म के साथ संबंध नहीं है तो उसको कहते हैं अकर्म है। कर्म तो हो रहा है मन बुद्धि इंद्रियां से, शरीर से, मन से, लेकिन हमारा उसके साथ अहंता का भाव नहीं। मैं करता हूं, मैं भाव तब बनता है जब हम किसी फल की प्राप्ति के लिए, कामना की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। संकल्प से कामना उत्पन्न हुई तो संकल्प का कारण है कामना, और कामना का कारण है संकल्प, और संकल्प का कार्य है कामना। तो कहते हैं दोनों से उत्पन्न हो गई। अब देखो, कहते यही है कि बिना इच्छा के कोई व्यक्ति कर्म नहीं करता, कोई उद्देश्य होना चाहिए उसका। तो कामना आपकी शुभ है, अपने स्वार्थ के लिए है, या कामना ये है कि भाई समाज का कोई हित हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है कि समाज के लिए मैं कुछ कर सकूं, या दूसरों के लिए कुछ कर सकूं, ऐसी इच्छा के लिए मैं ये कर्म करता हूँ। तो उसमें अपना स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए मैं काम करता हूँ। तो मन में तो ऐसा विचार आएगा, ऐसा संकल्प भी आएगा। तो मन में शुभ संकल्प आया तो शुभ संकल्प है ये। जो अपने स्वार्थ के लिए आता है वहां अशुभता है। ये शुभ है कि दूसरों का हित होगा, इस संकल्प मेरे मन में आया और उसकी पूर्ति के लिए मैंने कोई कर्म किया। तो वहां मेरा स्वार्थ नहीं है, दूसरों का हित का भाव है। तो इसमें भाव की शुद्धि होने के कारण वो कर्म जो है हमारा बंधन नहीं बन रहा। ईश्वर की एक तरह से सेवा हो गई, ईश्वर की पूजा हो गई कि मैंने ईश्वर से उत्पन्न जो सृष्टि है उसके हित के लिए मैंने कोई विचार किया, कोई संकल्प किया और उसको संकल्प को पूरा किया। तो भगवान कहते हैं ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं कर्म का चक्र, कहते हैं आदि और अंत है। कर्म उत्पन्न हो तो फल जो उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है, कर्म का आरंभ होता है और कर्म पूरा हो जाता है। और हमारा जो स्वरूप है उसमें ना आदि है ना अंत है, वो ऐसे नित्य निरंतर एक से रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन रहित है। कर्म में परिवर्तन होता है, कोई भी हम काम करते हैं तो काम शुरू होता है और काम खत्म हो जाता है। तो ये जो है परिवर्तनशील है, मतलब प्रकृति में जैसे क्रिया होती है ऐसे ही कर्म में आदि और अंत होने के कारण हमारे इसके साथ संबंध नहीं है। संबंध हम बनाते हैं, कर्म को जड़ कहते हैं, जड़ है। लेकिन कर्म के साथ हम संबंध बनाने के कारण, आसक्ति के कारण, संबंध आसक्ति, कर्म में आसक्ति, फल में आसक्ति और कर्तापन का अहंकार के मैं करता हूं। इन तीनों चीजें ना हो तो कोई भी कर्म अकर्म बन जाता है। और ऐसे ज्ञान जब हो जाता है तो उसके सब कर्म भस्म हो जाते हैं। कर्म भस्म होने का मतलब है भाई ऐसा थोड़ी कि कर्म है अंदर और भस्म हो गए। कर्म भस्म होने का मतलब है कि मेरा जो मैं कर्म कर रहा हूं इसमें मेरी अहंता नहीं है, कि मैंपन जो है ना, मैं कर्म करता हूं। चूंकि आत्मा असंग है, आत्मा अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, परिवर्तन रहित है, ना उसका आदि है ना अंत है, अनादि है। तो आत्मा तो अचल है, स्थिर है। जब स्थिर है तो उसका आदि अंत नहीं है। अचल है तो वो कोई क्रिया नहीं कर सकता, निष्क्रिय है, अक्रिय है, असंग है, तो उसमें कोई ऐसी क्रिया नहीं होती। तो क्रिया हो रही है शरीर में और इंद्रियों में, मन में। वाणी के द्वारा बोलना ये भी क्रिया, ये भी कर्म है। वाणी से जो हम बोलते हैं ये भी कर्म है। तो बहुत ज्यादा बोलते हैं तो रजोगुण बढ़ता है। तो कितना बोलना है, कितना करना है, एक जगह है। बहुत बोलने से, बहुत खाने से, मतलब खाना, चूंकि दोनों कर्म इंद्रियां हैं, तो खाना मतलब जो ये हमारी जीवा है, तो इससे और बोलना, तो ये ज्यादा बोलने से और ज्यादा खाने से, क्योंकि इंद्रियों का ज्यादा उपयोग होता रहता है, अंदर की शक्ति क्षीण होती है। तो अंदर की शक्ति क्षीण होने से, इसलिए कहते हैं कि शक्ति का क्षीण होता है, शक्ति का संग्रह है। तो जितनी आवश्यकता उतनी जरूरत हो। वो कहते हैं कि फिर जब इससे संकल्प से, और ये भीष्म पितामह का महाभारत का एक बड़ा बढ़िया श्लोक है। भीष्म पितामह ने कहा मैं जानता हूं कामना कि तू संकल्प से उत्पन्न होती है, तो मैं संकल्प ही नहीं करूंगा तो तू उत्पन्न कैसे होगी। ये छठे अध्याय में, भाष्य में, छठे अध्याय में कोई श्लोक है, उसके भाष्य में महाभारत का श्लोक दे रखा कि मैं जानता हूं कामना तो संकल्प से उत्पन्न होती है। भीष्म पितामह कह रहा है तो मैं संकल्प ही नहीं करूंगा तो तू उत्पन्न कैसे होगी। तो संकल्प इसीलिए शुभ संकल्प होता है, शुभ संकल्प है। दूसरों के हित के लिए जो हमारे मन में ऐसा विचार आता है उसको शुभ संकल्प कहते हैं। तो इसको भगवान ही कहते हैं संकल्प और कामना। और दूसरा जो ज्ञान अग्नि के द्वारा सब कर्म भस्म होने की बात आई है, वो आती जब हमारे अंदर अहंकार नहीं होता, अहंता नहीं होती, मैंपन समाप्त हो जाता है। मैं तो आत्मा हूं, तो मैं आत्मा हूं और कर्म हो रहे हैं शरीर के द्वारा।
तो जब ये ज्ञान हो जाता है कि मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं जिसमें कोई क्रिया नहीं होती, इस शरीर से वो असंग है, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर प्रकृति सबसे असंग है, इसके साथ उसका संग ही नहीं है, उसका संग परमात्मा के साथ है। और शरीर इंद्रियां कर्म ये सब प्रकृति में है, मैं इन सब से असंग हूँ, मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। तो कर्म हो रहा है, उसके मन में कोई शुभ संकल्प आया दूसरों के हित की नहीं, उसने कर्म कर दिया, बड़ा बढ़िया काम करता है, तत्परता पूर्वक करता है, पूरी बुद्धि से करता है, पूरा मनयोग से करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अपने लिए नहीं करता, उसका अपना स्वार्थ नहीं। और एक ये जानता है कि कर्म मैं कर रहा हूं चूंकि मन बुद्धि इंद्रियां शरीर संसार का अंश है और संसार के हित के लिए, संसार में दूसरे सब आ गए, मतलब शरीर पर है, पर मतलब दूसरा, और मैं स्वयं हूँ, स्वयं मतलब अपना। तो आत्मा और मैं मेरा स्वरूप है, स्वरूप। स्वरूप मतलब मेरा रूप, मेरा रूप क्या है? आत्मा। तो मेरा स्वरूप, स्वरूप कहते स्व और रूप दो शब्द है ना, तो स्व मतलब मेरा अपना, और रूप क्या? शुद्ध चैतन्य आत्मा जो असंग हो। तो ये मेरा रूप है। और शरीर और संसार ये सॉरी, शरीर और इंद्रियां ये सब प्रकृति से निर्मित है, प्रकृति का अंश है, समष्टि प्रकृति का एक अंश है, व्यष्टि प्रकृति, व्यष्टि। तो मेरा इसके से मैं और ये दो अलग अलग है, ये पर है और मैं स्वयं हूं, मेरे लिए पर है। तो क्रिया और कर्म पर में हो रहा है, मेरा इनके साथ संबंध ही मुझसे दूसरा है, भिन्न है, मतलब शरीर मुझसे भिन्न है, मैं परमात्मा के साथ और ये संसार के साथ, ये प्रकृति के साथ, तो हम दोनों अलग अलग हैं। तो इसलिए दोनों के गुण धर्म अलग हैं, एक में बदलाव होता है, एक में बदलाव नहीं होता, तो दोनों बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन इस शरीर ना हो तो ना हमें ज्ञान होगा, ना अपने स्वरूप का बोध होगा, ना अपने स्वरूप की स्मृति होगी। इसके लिए मनुष्य शरीर बना। मनुष्य शरीर का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरह से हम अपने आप को जान सकें कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, बस जिसकी विस्मृति हो चुकी है उसको जानने के लिए मनुष्य शरीर मिला, चुके इसी शरीर में हम इसको जान सकते हैं। बाकी कोई योनि ऐसी नहीं है जिसमें हम अपने आप को जान सकें, बाकी सब भोग योनि, देवी देवताओं की भोग योनि है, पितृलोक भोग योनि, बाकी सब भोग योनि। पशु पक्षी तो खैर अलग है ही, वो तो भोग योनि है, लेकिन इससे मनुष्य से ऊपर भी जो देवता है या पितृलोक के पितृ हैं, ये गंधर्व लोक है, तो बाकी सब लोक में रह के वहां जो है नया कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, जो यहाँ पुण्य कर्म करे उनको भोगने के लिए वो स्थान मिल जाता। तो ये कर्म योनि है। लेकिन मनुष्य को स्वतंत्रता दे रखी है भगवान ने कर्म करने के लिए, तो वो स्वार्थ भाव से गलत तरह के इस तरह के कर्म करने लगा। मतलब जो ज्ञान ना होने के कारण उसके अंदर इच्छाएं, असीम इच्छाएं होने के कारण जो आसुरी प्रवृत्ति दे रखी है 16वें अध्याय में, वो सारी मनुष्य के अंदर आ गए। और कलयुग का धर्म भी है, कलयुग में 4 धर्मों में से एक ही रह जाता है, तो कलयुग में ऐसी चीजें होनी स्वाभाविक है। तो हम मतलब ये ना सोचें कि कोई नई चीज हो रही है, कलयुग में ये सब झूठ बोलना, ये करना। रामचरितमानस का जो उत्तरकांड में जो कलयुग के बारे में देखो तो सारी चौपाई भरी हुई है कि किस तरह का इस युग में, हर बार ये 4 युग में एक युग कलयुग होता है, तो हर बार ऐसा होता है, तो हर ग्रंथ में कलयुग के बारे में लिखा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। सही रास्ते पे जिनके कई जन्मों से चल रहा था वो अपना इस रास्ते पे आ गए। तो ये ना सोचें कि दूसरे क्यों नहीं आए, क्योंकि दूसरों का भी वो स्वभाव ऐसा नहीं है, तो सब अपने अपने कक्षाओं में है। तो भगवान ये कहते हैं कि इस तरह से जब हमारे अंदर अहंता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, हमारे इसी 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 चीज को देखो, ये कहते हैं ना गीता में, अनन्य भाव से नित्य सततम, लगातार, कई श्लोक में है सततम, लगातार करे, नित्य करे, और अनन्य चेत, अनन्य भाव से करे। तो कब होता है? जब अन्न का भाव ना, तो शरीर अन्न है, और मैं परमात्मा के साथ अनन्य हूं, मतलब मुझ में परमात्मा में भिन्नता नहीं है, अभिन्न है। तो मैं अनन्य हूं परमात्मा के साथ, और अन्न हूं शरीर के लिए। शरीर के साथ अन्यता है, परमात्मा के साथ अनन्यता है। तो ये कब आया? जब हमारे अंदर ज्ञान हो गया कि मैं परमात्मा का अंश हूं, तो मैं और वो अनन्य है, मतलब शरीर अन्य है, दूसरा है, और परमात्मा के साथ में अनन्य हूं, तो ये भाव बन गया, मतलब ये ज्ञान हो गया। तो अब परमात्मा से अनन्यता होगी ना, हमेशा परमात्मा के साथ ये रहेगा मैं परमात्मा का अंश हूँ, शरीर मुझसे भिन्न है, ये अन्य है, और मैं अनन्य हूँ परमात्मा के साथ। तो अनन्य और नित्य, ये बात नित्य हमारे स्वरूप में आ गई। जैसे अपना नाम, अपना वर्ण, अपना सब ये हमें याद रहता, याद नहीं करना पड़ता, तो अपना नाम रूप सब रटा हुआ, चूंकि हमारे अंदर बैठ गया ये।
दृढ़ता के साथ बैठा हुआ, ये मेरा नाम है। कोई भी रात में आवाज देगा तो एकदम जग जाते हैं। तो जैसे हमारा नाम हमारे अंदर बैठ चुका है, ऐसे ही हमारे अंदर ये मान लें कि मैं परमात्मा के साथ अनन्यता है मेरी, और शरीर के साथ अन्यता है, अन्य दूसरा, और वो और मैं एक है। तो एक है तो हमारा उसके साथ नित्य संबंध रहेगा ना, और सतत रहेगा लगातार। वैसा थोड़ी कभी हम उसके साथ कहेंगे हम इसके साथ एक हैं, और कभी कहेंगे नहीं आज एक नहीं है, आज दो हैं। तो एक बार जब हमारे अंदर ये दृढ़ता से बैठ गया कि मैं और परमात्मा अभिन्न है, मैं और वो अनन्य है, हम और उनका संबंध नित्य है और सतत है, लगातार है। तो सतत शब्द जो कौन से नवे अध्याय में आया, अनन्य चेता सततम नित्यशा, उसके लिए मैं सुलभ हूं। तो नित्य सतत अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता, भजन करता मतलब एक बार उसके अंदर ज्ञान योग में बैठ गया कि हम में और उसमें कोई तो नित्यता भी रहेगी, सतत भी रहेगा, अन्यता भी रहेगी। तो ये भाव अंदर कितनी दृढ़ता से बैठा हुआ है कि हम में उसमें कोई भेद नहीं है, अभेद है। ये बात अगर अंदर पूरी तरह से बैठ जाए, और बैठाते हैं ना रोज इसको, तो दूसरे का भाव ही नहीं आएगा ना। बाकी सब तो अन्य हो गए, कर्म भी अन्य है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां संसार सब अन्य है। इससे मैं और ये भिन्न है, ये मुझसे नहीं भिन्न है। तो इसलिए कहते हैं परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा के साथ अभिन्नता, और संसार को जानने के लिए संसार से भिन्नता। संसार से भिन्न होके, जैसे दृश्य से हम अलग होके दृष्टा बनते हैं, दृश्य अलग है दृष्टा अलग है। तो संसार दृश्य है और हम दृष्टा हैं, और परमात्मा के साथ हमारा नित्य संबंध है अनन्यता के साथ। तो हम और उसमें कोई दो नहीं है, एक ही है। तो जब एक है तो भाव भी उसी का रहेगा, चाहे मृत्यु का समय हो चाहे किसी का समय हो। तो वो उसका तो इस दृढ़ता को, इसको धारण करें, मतलब धीरे 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 इसको बैठाते जा कि हम और वो दो एक है। तो अन्न बाकी सब दुनिया अन्य है। तो अन्न का चिंतन न करे, जब मन में आए तो ये लगे बोर हम तो एक ही, चिंतन भी क्या करना उसका, जब एक ही है तो ये। लेकिन ये भाव इतना तेजी से बैठा जैसे हम अपने नाम और रूप का ध्यान बैठ गया। तो इसलिए भगवान ये कहते हैं कि कामना संकल्प, तो इसमें भगवान कर्म को मना नहीं कर रहे, चूंकि अर्जुन को युद्ध करना है, और युद्ध करने के लिए भगवान कहेंगे तू काम संकल्प वर्जिता होके युद्ध कर। तो कामना है कि भाई तू अगर मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, भगवान ही कह रहा है, और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। तो वहां भी सुख भोगने की बात आ रही है। लेकिन ये कहते हैं कि तू अहंता का और इनका त्याग करके अपनी ड्यूटी को पूरी तन्मयता से कर। तो ये मत सोच रिजल्ट क्या होगा। जब हम फल में आसक्त होते हैं तो हमारा ध्यान रहता है फल कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मतलब भय रहता है, चिंता रहती है फल की प्राप्ति ना हो तो क्या होगा। तो कहते हो तू चिंता रहित होकर, भय रहित होकर कर्म कर। तो फल की आसक्ति जब नहीं होती तो उससे कहता भय और चिंता ये सब दूर हो जाते हैं। फिर अपने हमारी दृष्टि, ये विद्यार्थियों के लिए भी हमारी दृष्टि फिर अपने कर्म पे रहती, जो कर्म कर रहे हैं पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी से करें। फल में आसक्ति हो तो चिंता होगी, पता नहीं 95% नंबर ना आए तो क्या होगा, फिर क्या। अब करनी थी पढ़ाई, और 10 दिन इसी में सोच में निकल गए कि फिर कैरियर खराब हो जाएगा, फिर ये एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर ये नहीं मिला। तो कह रहे इतनी मेहनत करो पढ़ाई में कि ये मत सोचो फल क्या होगा, फल अच्छा होगा जब हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो कहते हैं कर्म पे दृष्टि है अनासक्त, आसक्ति हो जाएगी तो फिर उसमें भय होने लगा कि गड़बड़ ना हो जाए। आसक्ति से भय उत्पन्न होता है, अभय तब होता है जब वो दोनों एक हो जाते हैं, मतलब पढ़ाई के साथ पूरी तरह ये जो भी कर्म करना है। तो कह रहे हैं इसमें तू अनासक्त भाव से पूरा ध्यान अपना केंद्रित कर दो जिस कर्म पे कर रहे हैं। स्वाध्याय भी कर रहे हैं या मान लो सत्संग श्रवण भी हो रहा है, सत्संग भी कर रहे हैं, तो उसमें भी जो कर रहे हैं पूरी तन्मयता से कर रहे हैं। मतलब उसमें जो है ये नहीं है कि इसके बाद क्या होगा, चूंकि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो बाद में उसका फल भी अच्छा होगा। तो फल के विषय में भय और चिंता सबसे रहित होकर भगवान कहते हैं जो करो उसके साथ जुड़ जाओ, बुद्धि से भी उससे देखो, मनोयोग से भी देखो। लेकिन भाव ये बना रहा है कि मैं और ये दो अलग अलग तत्व है, तत्व से जानना है। मतलब भगवान कहते हैं कर्म को तत्व से जानना, मतलब कर्म को, कर्म का यथार्थ रूप जानना, कि कर्म जो है यथार्थ रूप में इंद्रियों से होता है, मन से होता है, शरीर से होता है, और मैं इन सब से अलग हूँ। ये इसका यथार्थ रूप है जिसको कहते हैं तत्व से जानना। तो कर्मों के तत्व को जानने वाले भगवान कह रहे हैं
तमाहु पंडितम बुधा। वो व्यक्ति जो उसको बुद्धिमान लोग भी पंडित कहते हैं, मतलब सत असत का भी उसको ज्ञान है कि कर्म जो है वो असत है और मैं सत हूँ। मेरा तीनों कालों में कभी न विनाश होता न कर्म का विनाश हो जाता। कर्म खत्म हो गया, अब दूसरा काम शुरू करेंगे, पहला काम खत्म, तो उसका नाश हो गया, दूसरा काम शुरू करना। तो ऐसा जब ज्ञान हो जाता है तो उसके अंदर जो अहंता है वो समाप्त हो जाती। जब अहंता समाप्त हो गई तो क्या हो गया, सारे कर्म वगैरह चित्त में पड़े हुए थे, संचित थे, उसका उसके साथ संबंध ही नहीं रहा। जब संबंध नहीं रहा तो सब कर्म भस्म हो गए समझ लो, या उससे वो कर्मों से अपने आप से अलग हो गया। उसका संबंध शुद्ध चैतन्य आत्मा के साथ है और कर्म जो है वो सब प्रकृति में संचित हुए, चित्त में, हमारे चित्त में अनंत जन्मों के कर्म संचित हुए, उसके साथ उसका अहंता का भाव समाप्त होते ही प्रकृति के साथ संबंध खत्म हो गया। तो वहां भगवान समझाते हैं कि आवागमन से मुक्त होता है कि जब उसके संसार के साथ ही संबंध नहीं है। संसार का अंश है शरीर, तो शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियों से, वो इनसे सबसे अपने आप को दृढ़ता से ये समझता है कि मैं और ये दोनों अलग अलग। तो ये भाव हमेशा बना रहे और ये दृढ़ता बनी रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण पूर्णमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण भगवान। वो कल पूज्य स्वामी भावनगर वाले महाराज जी जुड़े थे ना, तो थोड़ा सा उनका कुछ विशेष कुछ हो लगा हो आपको और थोड़ा सा मार्गदर्शन करें उसके बारे में। सुना नहीं, आज तो स्वामी उत्तमानंद नहीं, जी थे। कल वाला सुना था ना आपने। कल वाला सुनाते हैं। कल उनका जो 13वां अध्याय था ना, ज्ञान के साधन, उसमें पहला श्लोक नामानित्यम वाला करा था, तो काफी विस्तार से एक एक चीज बताई गई। लेकिन जो आर्जवम शब्द दो तीन बताए, उनको थोड़ा नयापन था उन शब्दों में। आर्जवन का मतलब जैसे हम तो समझते हैं ना सरलता, कि स्वभाव में सरलता, वाणी की सरलता, कि बड़ा सरल आदमी कहते हैं, बड़ा सरल स्वभाव का व्यक्ति है। भामचरण की भाषा में कहते हैं बहुत ही सरल स्वभाव है इसका, इसकी वाणी देखो कितनी सरलता है इसके अंदर, इसके व्यवहार में कितनी सरलता है। आर्जवम, सरलता को एक महात्मा जी एक बार कह रहे थे कि सरल में 3 शब्द है, सारा ले, सीता राम और लक्ष्मण। तो सरल सरल है, जहाँ सीता राम और लक्ष्मण तीनों उसके अंदर आ जाएं तो व्यक्ति को कहते हैं बड़ा सरल है। भगवान उसके साथ है, तो सरल का एक शब्द में तीनों ये भी है। तो वहाँ लेकिन उन्होंने बढ़िया शब्द बताया। उन्होंने कहा आर्जवम का मतलब ये भी है कि जब हमारा मन, शरीर और हमारे द्वारा किए हुए कर्म, इनमें जब एकता होती है, कि मन में जैसा हम विचार करते हैं वैसे ही हम वाणी से व्यक्त करते हैं और वैसे ही शरीर से कर्म करते हैं, मतलब मन वाणी और शरीर के द्वारा की हुई क्रिया, इन तीनों में जब एकता होती है, मतलब जैसे हमारे शुद्ध विचार है वैसी हमारी वाणी है, वैसी हमारे कर्म है, तो उसको आर्जवम शब्द से इस्तेमाल करता है कि बहुत ही सरल है। लेकिन अगर उसमें अलग अलग है कि मन में कुछ विचार है, वाणी से कुछ, और वाणी से जो बोल रहे हैं वो कर्म उससे उल्टा है, कहते ये है कि मेरे अंदर राग द्वेष नहीं होना चाहिए, फलाना ये वो मगा, लेकिन कर्म के हिसाब से उसके अंदर लगता है कि इसके अंदर तो बहुत ही राग, मतलब सब चीज है। तो वाणी में और मन के चिंतन में और उसमें तीनों रहने चाहिए, तीनों में एक रूपता हो, तो उसको आर्जवम शब्द कहा था। अमानित्वम तो खैर उन्होंने कहा ही कि वो मान सम्मान के बारे में अलग अलग तरह से बताया कि उसके अंदर ये चाय होती, मेरा सत्कार हो वगैरह वगैरह, वो तो कॉमन था, आर्जवम था। और एक शांति के ऊपर शायद कुछ कहा था कि जो मानसिक शांति नहीं, उसमें क्या था वर्मा जी, 2 शब्द कह रहे थे शांति में, शांति आर्जवम, अहिंसा बात हो गई थी, आचार पर स्वचम, आत्मनिग्रह। शांति को बताया एक शब्द, मतलब मानसिक शांति के साथ था कुछ, 2 शब्द का मुझे लगा था, अमानित्यम मध्यमोत्तम। और दम्भ को कहा था कि दम्भ जो है वो दिखाती है, अमानित्वम में क्या अंदर से इच्छा रहती है कि मुझे मान सम्मान मिले, ये मिले वो मिले, अंदर की है। और दम्भ में बाहर से, बाहर का दिखावा, मैं ये हूँ मैं ये हूँ मैं ये हूँ, अपने आप को
जो नहीं है उसको दिखावा करना। चूंकि अगर है फिर तो दिखावा कम करता, लेकिन जो नहीं है उसको दिखाना। एक में बाहर से है और एक में अंदर से, तो दोनों उसके अंदर। भगवान ने कहा अपने में श्रेष्ठता का भाव नहीं होता और दिखावटीपन भी नहीं होता। तो दिखावटीपन बाहर की और अपने में श्रेष्ठता का भाव ना होना वो अंतर। एक अंदर है और एक बाहर है, तो उसको ये कह दिया था। तो बढ़िया था कल उनके शब्द। मतलब हर किसी के अंदर एक कुछ अलग तरह का, इसलिए अलग अलग लोगों से सुनने में रहता है कि जी कोई नयापन मिल जाता। राम लक्ष्मण जी सीता इसलिए राम लक्ष्मण सीता जहाँ हैं तो ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों आ गए, समता हो गई। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान भक्ति वैराग, ज्ञान भक्ति वैराग है। क्योंकि भक्ति सीता जी है, वैराग लक्ष्मण है और ज्ञान भगवान राम है। एक महात्मा जी सुना एक बार कथा में, मुझे सरल शब्द अच्छा लगा, कहे वो बड़ा सरल है। हालांकि उन्होंने आर्जवम शब्द इस्तेमाल नहीं किया था कि आर्जवम से वो नहीं लगा, सरल कह दिया था कि वो व्यक्ति सरल होता है जहाँ सीता राम लक्ष्मण जिसके अंतःकरण में। तो वही बात आपकी सही है, जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग रहते हैं वही वही सरलता है। आवा माता जी एक छोटा सा बयान सुनाइए। अरे सारस्वत जी का हालचाल तो पूछा नहीं, हम तो आज भूल गए, आज सुबह याद थी मैंने फोन करेंगे। तो सारस्वत जी को कल जल आ रही है कि निकल के बाहर? शादी में जाने कह रहे थे, दो दो शादी थी उनकी। अच्छा 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 अच्छा। आवा माता जी एक भजन सुना दीजिए, बस फिर सत्र को विश्राम देते हैं। एक दे दो बस, लास्ट बस थोड़ी सब्जी हो। आवा माता जी नहीं, ललिता माता जी आप सुना दीजिए छोटा सा भजन एक। सभी को सादर नमन, जय श्री कृष्ण। वैष्णवी कहाँ चली गई? दयालु तो वो कर देती, श्याम वो ले आती, बाद में मारना पड़ रहा। दया बस 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 की बस बस बस, एक अब कुछ नहीं। नजर कर दो, आया हूँ तारीफ पर तेरे, मेरी खाली झोली भर दो। दयालु श्याम सुंदर जी, दया की एक नजर कर दो। न चाहूं मान दुनिया का, ना झूठी शान दुनिया, तेरा दीदार चाहता हूँ। दया की एक नजर कर दो। दयालु श्याम सुंदर जी, दया की एक नजर कर दो। इशारा ही तेरा काफी, पतित पावन बनाने को। मैं पतितों का पतित हूँ नाथ, दया की एक नजर कर दो। दयालु श्याम सुंदर जी, दया की एक नजर कर दो। छिपे हो आप कण कण में, मगर दर्शन नहीं होते। दर्श हृदय में कर पाऊं, दया की एक नजर कर दो। दयालु
श्याम सुंदर जी, दया की एक नजर कर दो। अनेकों पर दया बरसा, क्यों अनुचर को दिया तरसा। तरसते मर न जाऊं मैं, दया की एक नजर कर दो। दयालु श्याम सुंदर जी, दया की एक नजर कर दो। दयालु श्याम सुंदर जी, दया की एक नजर कर दो। कृपा की एक नजर कर दो। मुझे शिवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बारंबार नमन सभी को। जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण।